टॉर्टी ने सबको इकट्ठा किया, तालाब के किनारे एक चक्र बनाकर। दोस्तों, हमें योजना बनानी है, कोई जल्दबाजी नहीं, सोच समझकर। बन्नी, तुम स्काउट बनो, अपनी तेजी का इस्तेमाल करो, पहाड़ी जाओ, देखो मच क्या कर रहा, लेकिन सावधान रहना, छिपकर। फॉक्सी, जाल तैयार करो, तुम्हारी चालाकी से नकली चीजें बनाओ जो मच को लुभाएं। एली, ताकत के लिए तैयार रहो, लेकिन बुद्धि से इस्तेमाल करो। पॉली, आकाश से संकेत दो, हर कदम पर नजर रखो, मैं पीछे से आऊंगा, धीरे धीरे। याद रखो, जल्दबाजी में गलती होती है, धीमे लेकिन दृढ़ कदम से चलो, हमारी एकता ही। दूर दराज के हरे भरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें घने पत्तों से छनकर जमीन पर सोने की बूंदों जैसी चमकदार बिखर जाती थीं, एक शांतिपूर्ण और सरल जीवन जीता था बूढ़ा कछुआ टॉर्टी। यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। इसका नाम था मिरेकल वुड्स, जो चमत्कारों से भरा हुआ था। यहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, लाल गुलाब जैसे फूल जो सुबह की पहली किरण पर खिलते, नीले कमल जो तालाब में तैरते, और पीले सूरजमुखी जो सूरज की पूजा करते। पक्षी सुबह शाम मीठे गीत गाते, जैसे कोई संगीतमय समारोह हो। जानवर आपस में मिलजुल कर रहते, कभी झगड़े नहीं होते। कभी कभी वे सामूहिक भोज आयोजित करते, जहां हर कोई अपना अपना फल या बीज साझा करता। टॉर्टी का घर इसी जंगल के बीचों बीच एक शांत तालाब के किनारे स्थित था। तालाब का पानी इतना साफ था कि नीचे की रेत साफ दिखाई देती और मछलियां रंग बिरंगी तितलियों की तरह तैरतीं। उसके घर के ठीक ऊपर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थीं, मानो जंगल की रक्षा कर रही हों। पेड़ की छाया में टॉर्टी आराम करता, और कभी कभी उसकी शाखाओं पर चिड़ियां घोंसले बनातीं। टॉर्टी का खोल चमकदार नहीं था, उम्र के साथ उस पर हरी भरी काई चढ़ आई थी, जो उसे एक प्राचीन योद्धा या किसी पुरानी गुफा के राजा जैसा दिखाती। टॉर्टी मजाक में कहता, मेरा खोल तो अब एक चलता फिरता बगीचा है। टॉर्टी की उम्र 100 साल से ज्यादा थी, कुछ कहते तो 150 भी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, जो कहानियों की तरह गहरी और रहस्यमयी थी। वे आंखें ऐसी थीं मानो सदियों की स्मृतियां समेटे हुए हों। टॉर्टी हमेशा कहानियां सुनाता, जंगल की पुरानी कथाएं, जहां जानवरों ने मिलकर बाढ़ से जंगल बचाया था, या फिर एक बार जब एक बड़ा तूफान आया था और सबने एक दूसरे की मदद की थी। बच्चे जानवर उसे घेर कर बैठते, और टॉर्टी धीमी मधुर आवाज में कहानी बुनता। हर शाम जैसे ही सूरज डूबने लगता, टॉर्टी तालाब में उतरता। पानी ठंडा और ताज़ा होता, जो उसके थके हुए शरीर को तरोताज़ा कर देता। वह धीरे धीरे तैरता, पानी की सतह पर लेटकर सितारों को निहारता। आह, ये जीवन कितना सुंदर। वह बुदबुदाता, और हवा में एक सुखद सन्नाटा फैल जाता। लेकिन आज कुछ अलग था। जंगल में हलचल मची हुई थी। पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य बीमारी फैल गई हो। फूल मुरझा रहे थे, उनके पंखुड़ियां सूखकर गिर रही थीं। नदियां सूखने लगी थीं, और जानवरों की आंखों में चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। पक्षी कम गाते, और हवा में एक उदासी का साया मंडरा रहा। कारण था जंगल के दिल में स्थित जादुई फल का पेड़। यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था, इतना विशाल कि उसकी जड़ें पूरे जंगल को पकड़तीं। उसके फल चमकदार नीले रंग के होते थे, आकार में सेब जैसे, लेकिन इतने चमकीले कि रात में भी रोशनी फैला देते। ये फल जंगल को जीवन देते हुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते, पानी को मीठा रखते, और जानवरों को ऊर्जा प्रदान करते। हर साल जब फल पकते तो जंगल एक उत्सव मनाता। लेकिन आज एक बुरा जादूगर बंदर मंकी मच ने उस फल को चुरा लिया था। मच एक चालाक और शरारती बंदर था, जिसकी पूंछ इतनी लंबी और लचीली थी कि वह किसी भी चीज को पकड़ सकता। उसकी आंखें चमकदार और धूर्त थीं, हमेशा कोई न कोई चाल सोचती रहती। वह दूसरे जंगलों से आया था, जहां उसने अपनी शरारतों से सबको तंग किया था। अब वह मिरेकल वुड्स को अपना साम्राज्य बनाना चाहता था, ताकि वह राजा बने और सब उसकी आज्ञा माने। मच की योजना थी फल के जादू से जंगल को काला करने की, ताकि कोई विरोध न कर सके। टॉर्टी के दोस्तों में सबसे तेज था खरगोश बन्नी। बन्नी का फर सफेद भूरा था, नरम और चिकना, जो हवा में लहराता। उसके कान लंबे और संवेदनशील थे, जो दूर से ही किसी खतरे की आहट पकड़ लेते। दौड़ने में वह हवा से भी तेज था, एक छलांग में 100 फीट पार कर जाता। फिर थी लोमड़ी फॉक्सी, जिसकी लाल पूंछ हमेशा लहराती रहती, जैसे कोई झंडा हो।
फॉक्सी चालाक थी, हमेशा योजनाएं बनाती। वह जंगल की सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक थी, जो पहेलियां सुलझाती और छिपे राज खोजती। हाथी एली विशालकाय था, इतना बड़ा कि उसके कदमों से जमीन कांप जाती। उसकी सूंड इतनी मजबूत और लंबी थी कि वह पेड़ उखाड़ सकता या नदी का पानी छिड़क सकता। एली का दिल सोने जैसा था, लेकिन गुस्से में वह भयानक हो जाता। और तोता पॉली, रंग बिरंगा लाल, नीला, पीला, जो आकाश में उड़कर सबकी खबर लाता। उसके पंख इतने चमकीले थे कि सूरज की रोशनी में चमकते। पॉली हमेशा हंसमुख रहता और उसकी चोंच से मीठी सीटी निकलती। ये सब टॉटी के सबसे करीबी दोस्त थे। वे रोज मिलते, कहानियां साझा करते और एक दूसरे की मदद करते। टॉटी उनके लिए पिता तुल्य था, जो उन्हें जीवन के सबक सिखाता। सूरज ढलते ही जब आकाश नारंगी रंग से भर गया, बन्नी टॉटी के पास तेजी से दौड़ता आया। उसके पैर धूल उड़ा रहे थे और सांसें तेज चल रही थीं। कान पीछे की ओर तने हुए थे, जैसे कोई भयानक बात सुन ली हो। टॉर्टी अंकल, आप यहाँ जल्दी आइए। जंगल जल रहा है, मतलब सूख रहा है, सब कुछ मर रहा है। बन्नी की आंखें डरी हुई थीं और उसका फर पसीने से भीगा हुआ। टॉर्टी ने अपनी गर्दन धीरे धीरे खोली, जैसे कोई पुरानी किताब खोल रहा हो। वह शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता झलक रही। शांत हो जाओ बेटा, सांस लो और ठीक से बताओ, क्या हुआ? जंगल को क्या हो गया? बन्नी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मंकी मच ने जादुई फल चुरा लिया। वह पहाड़ी पर अपनी गुफा में छिपा है। गुफा अंधेरी और रहस्यमयी है, जहां चमगादड़ उड़ते रहते हैं। अब जंगल की जिंदगी खतरे में है। पेड़ गिर रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य आग लगी हो। जानवर प्यासे हैं, नदियां सूख रही हैं। मेरी माँ कह रही थी कि कल तक तो सब ठीक था, लेकिन आज सुबह ही सब बदल गया। टॉर्टी ने गहरी सोच में डूब गया। वह जानता था जादुई फल की ताकत। यह फल न केवल जंगल को हरा भरा रखता, बल्कि मौसम को संतुलित करता। अगर मच ने इसे इस्तेमाल किया, तो जंगल हमेशा के लिए बंजर हो जाएगा। यह फल जंगल का दिल है। इसमें जादू है जो मिट्टी को जीवंत बनाता है। अगर मच ने इसे खराब किया तो सब बर्बाद। लेकिन डरो मत बन्नी, हम लौट आएंगे। दोस्ती और बुद्धि से कुछ भी असंभव नहीं। तभी फॉक्सी और पॉली आ गए। फॉक्सी की पूंछ लहराते हुए वह तेज कदमों से आई। टॉर्टी, मैंने जंगल के किनारे से सुना, मच जादू की छड़ी बना रहा है। वह फल से जादू निकाल लेगा। मैंने एक बूढ़े उल्लू से बात की, जो रात भर जागता है। उसने कहा कि मच का जादू काला है, जो सब कुछ सोख लेगा। पॉली ने पंख फड़फड़ाते हुए उड़कर आया। उसके पंखों से रंगीन छटा बिखर रही। हाँ, मैंने ऊपर से देखा। मच हंस रहा था, जैसे राजा बना हो। उसकी गुफा के बाहर पहरेदार बंदर बैठे हैं और वह फल को घुमा फिरा रहा था। नीली रोशनी निकल रही थी, जो डरावनी लग रही। एली भी आ गया। उसके कदमों से जमीन हिल रही थी, जैसे भूकंप आ रहा हो। मैं उसे कुचल दूंगा, मेरी सूंड से वह भागेगा। एली गरजा, उसकी आंखें लाल हो गईं। टॉर्टी ने सबको इकट्ठा किया, तालाब के किनारे एक चक्र बनाकर। दोस्तों, हमें योजना बनानी है, कोई जल्दबाजी नहीं, सोच समझकर। बन्नी, तुम स्काउट बनो, अपनी तेजी का इस्तेमाल करो, पहाड़ी जाओ, देखो मच क्या कर रहा। लेकिन सावधान रहना, छिपकर। फॉक्सी, जाल तैयार करो, तुम्हारी चालाकी से नकली चीजें बनाओ जो मच को लुभाएं। एली, ताकत के लिए तैयार रहो, लेकिन बुद्धि से इस्तेमाल करो। पॉली, आकाश से संकेत दो, हर कदम पर नजर रखो। मैं पीछे से आऊंगा, धीरे धीरे। याद रखो, जल्दबाजी में गलती होती है। धीमे लेकिन दृढ़ कदम से चलो। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। उनकी आवाजें जंगल में गूंजी और एक पल के लिए उदासी दूर हो गई। सूर्योदय के साथ ही यात्रा शुरू हो गई। बन्नी सबसे पहले दौड़ा। जंगल के रास्ते कांटेदार थे, भरे हुए कंटीली झाड़ियों और ऊबड़ खाबड़ चट्टानों से। लेकिन बन्नी कूद कूद कर पार कर गया, जैसे कोई एथलीट हो। रास्ते में वह सूखे पेड़ देखकर दुखी हुआ। ओह नहीं, मेरी पसंदीदा गुफा सूख गई। वहां जहां मैं छिपकर खेलता था, अब सब मिट्टी ही मिट्टी। वह तेज दौड़ता रहा, पेड़ों के बीच से गुजरता, नदियों के सूखे तटों को पार करता। पहाड़ी पर पहुंचकर वह एक घनी झाड़ी में छिप गया। वहां से गुफा साफ दिख रही थी। मच फल को घुमा फिरा रहा था, उसकी पूंछ उत्तेजना से लहरा रही। ये फल मेरा, अब जंगल मेरा। मैं राजा बनूंगा और सब मेरे गुलाम। मच ने फल को छुआ और नीली चमक निकली। धीरे धीरे एक छड़ी बन गई, काली धुंध से घिरी हुई। मच ने छड़ी लहराई
तो आसपास के पेड़ काले हो गए। उनकी पत्तियां गिरने लगीं। बन्नी ने डरते हुए पॉली को पुकारा, एक विशेष सीटी बजाकर। पॉली उड़कर आया। जादू शुरू हो गया। सबको सावधान करो। नीचे जंगल में फॉक्सी जाल बिछा रही थी। उसने चमकदार नकली फल बनाए पत्तों और चमकीले पत्थरों से जो असली जैसे लगते। यह चाल काम करेगी। फॉक्सी मुस्कुराई, अपनी पूंछ से जाल को बांधते हुए। जाल मजबूत था, रस्सियों से बना, जो पेड़ों से जुड़ा। एली पहाड़ी के पास खड़ा था, अपनी सूंड से पेड़ों को हिलाकर रास्ता साफ कर रहा। उसके कदमों से चट्टानें हिल रही थीं। मैं तैयार हूं, लेकिन धैर्य रखूंगा। वह बुदबुदाया। टॉर्टी की चाल धीमी थी, वह रेंगते हुए जा रहा, हर कदम सोच समझकर। रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा आया, इतना गहरा कि नीचे अंधेरा था। बाकी जानवर सोच रहे, टॉर्टी कैसे पार करेगा। बन्नी ने ऊपर से देखा और चिंतित हो गया। लेकिन टॉर्टी ने चतुराई दिखाई, इंतजार किया जब तक एली ने सूंड से मिट्टी और पत्तियां डाली, एक अस्थायी पुल बनाकर। फिर धीरे धीरे पार हुआ। टॉर्टी हंसा और सबने राहत की सांस ली। रास्ते में वे छोटे छोटे खतरे झेलते रहे। मच का जादू पूर्ण हो गया। छड़ी चमक उठी और उसने उसे जोर से लहराया। अचानक काला तूफान आ गया। हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई राक्षस सांस ले रहा हो। बिजलियां चमक रहीं, आकाश काला हो गया। पेड़ उखड़ने लगे, पत्तियां उड़ने लगीं। बन्नी उड़ गया हवा में। वह चिल्लाया, मुझे पकड़ो। फॉक्सी का जाल उड़ गया, रस्सियां टूट गईं। वह चीखी, ये क्या बला, मेरी सारी मेहनत। अपनी पूंछ से खुद को पकड़े हुए। एली सूंड से पेड़ पकड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन हवा उसे धकेल रही, जैसे कोई अदृश्य हाथ हो। पॉली पंखों से जूझ रहा, बारिश की बूंदें उसके रंग उड़ा रही। मच गुफा के बाहर खड़ा हंस रहा। अब सब मेरे, जंगल मेरा साम्राज्य बनेगा। उसकी हंसी डरावनी थी। टॉर्टी अभी आधा रास्ता पार कर चुका था। तूफान ने उसे छुआ भी नहीं, उसका खोल ढाल जैसा मजबूत था। उम्र की काई ने उसे और मजबूत बना दिया। हवा उसके चारों ओर घूमती, लेकिन वह स्थिर रहा। अब समय आ गया। टॉर्टी ने कहा, अपनी आंखें सिकोड़कर। वह तेजी से जितना तेज जा सकता था, मच की ओर बढ़ा। हर कदम में दृढ़ता थी। मच ने उसे देखा, हंसते हुए। हाँ बूढ़ा कछुआ, तू क्या करेगा? तेरी स्पीड तो कछुए जैसी। मच ने छड़ी से हमला किया। एक काली किरण निकली, लेकिन टॉर्टी ने खोल में सिकुड़ गया। जादू बाउंस हो गया, वापस मच पर उछल गया। मच चौंका। फिर टॉर्टी ने अपनी गर्दन तेजी से निकाली, इतनी तेज कि कोई न सोच सके, और फल को छुआ। फल चमका, नीली रोशनी फैली। जादू टूट गया, छड़ी टूट गई। तूफान रुका। आकाश साफ हो गया। सब दौड़े आए, थके लेकिन खुश। टॉर्टी, आपने बचा लिया। आपका खोल तो जादू से भी मजबूत। बन्नी गले लगा, आंसू बहते। फॉक्सी बोली, आपकी बुद्धि ने जादू हरा दिया। हम सब तेज थे, लेकिन आपकी धैर्य ने जीत दिलाई। मच शर्मा गया, सिर झुकाकर। सॉरी, मैं गलत था। मैं चला जाऊंगा और कभी वापस ना आऊंगा। कुछ ही घंटों में जंगल फिर जीवंत हो गया। जादुई फल वापस पेड़ पर लग गया और नीली चमक फैल गई। पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे, नदियां बहने लगीं। जानवरों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सबने एक बड़ा जश्न मनाया, नाच गाना, फल बांटना और गीत गाना। पॉली ने आकाश में उड़कर आतिशबाजी जैसी रोशनी बिखेरी। टॉर्टी बीच में बैठा सबको देखकर मुस्कुराया। उसने नई कहानी सुनाई। धीमे चलो लेकिन सोचो, बुद्धि ताकत से बड़ी है, जल्दबाजी हार लाती है, धैर्य जीत। हमारी दोस्ती ने जंगल बचाया। सबने ताली बजाई। जंगल हमेशा के लिए खुशहाल रहा।